नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए और निरंतर हमारे साथ जुड़ते जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों की इस श्रृंखला में आज एक नई कड़ी अंकिता जैन जी के रूप में आपके साथ जुड़ रही है। युवा लेखिका अंकिता जी लेखन कार्य के अतिरिक्त संपादक और प्रकाशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आज उनकी एक कहानी कश्मकश को हम सुनने जा रहे हैं। कहानी 3 अंकों में होगी। आज हम प्रथम अंक सुनेंगे और शेष कहानी हम आखिर के 2 अंकों में सुनेंगे। तो प्रथम अंक सुनना प्रारंभ करें। भादों की झिमिर झिमिर बारिश से धरती भीग रही है। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद सांझ की हवा जहां पतली बनियान के भीतर घुस हरिया के बापू के शरीर में झुरझुरी पैदा कर रही है, वहीं हरिया का बदन पारदर्शी बुशर्ट में भी पसीने से तर है। धम्म की आवाज के साथ जब खाद का बोरा हरिया के कंधों से आंगन में रखी पत्थर की सिल्ली पर गिरा तो बापू को हरिया के आने की खबर हो गई। आज भी टेम्पो ना मिला का? बापू की आवाज कमरे से चीखती बाहर आई। ना मिला, सड़क पर ही छोड़ गया। 20 रुपया मांग रहा था घर लाबे के। हरिया ने निचुड़ती हुई बुशर्ट को उतारकर आंगन में रखे खाट के पाए पर लटकाते हुए जवाब दिया और नहाने के लिए आंगन के दूसरे कोने में बनी हौद की तरफ बढ़ गया। उसने पानी निकालने के लिए मग्गा डुबोया तो पानी की बुड़बुड़ के साथ उसे औरतों की हा 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 भी सुनाई दे गई। मुस्कुराते हुए हरिया ने पानी के कई मग्गे शरीर पर उड़ेल लिए। बदन से पसीना धुलने के बाद हरिया ठीक वैसे ही दमकने लगा जैसे बारिश की तेज बौछार के बाद आसपास की धुली धुली आबो हवा की दमक होती है। उसकी मांसल तांबई पीठ चमक उठी। अब उस पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें मोतियों सी चमक रही हैं। हरिया मुड़कर खाट के एक पाए से तौलिया उठा ही रहा था कि उसे किवाड़ के पल्लों के जोर से बजने की आवाज सुनाई दी। उसे आने वाले की खबर थी, इसलिए बिना मुड़े ही मुस्कुरा दिया। 1000 बार बोले हैं नहाते बखत दरवाजा बंद कर लेबू करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शरीर की प्रदर्शनी लगाबे में मजा आत ना। रानी ने हरिया के मुंह पर एक धुली हुई बुशर्ट मारी और बड़बड़ाना जारी रखा। इन करमजली लुगाइयन खो तो और कोनो काम ना है। संजा सवेरे टट्टी के बहाने लोटा लेके दूरा पे खड़ी रहल। अरे नाश मीटियों, ये हमार घर है तो हर टट्टी खाना ना है। जाओ अपना अपना खेतन में जाके गंद मचाओ। ए हरामजादी, ये तो हार घर ना है अभी। ऐसी कुल अच्छा नहीं है कि शर्म लिहाज सब बेच खाई। ब्याह ना हुआ अभी तोरा हमारे हरिया से, और हम कभी होन भी ना देंगे। बापू की आवाज कमरे के भीतर से फिर चीखती हुई बाहर निकली। तुम पहले अपने गोड़ तो सीधे कर ले दद्दा, चले हैं हम ब्याह रोकन। कहते कहते रानी खिलखिला दी। हरिया जो इतनी देर से हंसते हंसते रसोई की दहलीज पर बैठ रानी को टुकुर टुकुर निहार रहा था, उसे भी रानी फटकारने से कहाँ चूकती। तुमका दांत दिखा रहे? ए औरतों की कोई दिन नजर लगेगी तो बूझना। हरिया को डपटती हुई रानी रसोई में घुसने को हुई तो हरिया ने उसे बाहों में जकड़ के
गोद में बैठा लिया। इतनी जलन ठीक ना है मोरी रानी। हरिया कोई मौका नहीं जाने देता था रानी को छेड़ने का। दिन भर की थकान के बाद यही तो उसका सुख था। जले काहे नहीं, इनकी मरद तो है मुनगा की सीख और तुम हमारे नीलगिरी के लठ। जाना तो उछुइया की अम्मा का कहत रही। का कहत रही? हरिया ने बाहों की जकड़ को कसते हुए पूछा। हमारी अम्मा से कहत रही कि हरिया की अम्मा एक ही माँ का छबीला पैदा करके मर गई। 2-4 ठोकर के मरती तो गांव भर के लड़कियों को जे हरिया को देख के आहें ना भरनी पड़ती। कहते कहते रानी अपनी ही बात पर शर्मा के हरिया की बाहों से छूटती हुई रसोई में घुस गई। सच ही तो कहती है छुइया की अम्मा, हरिया जो शर्ट पहने तो बाहें फटकर बाहर आने को हों। जांघों की मोटाई दोनों हथेलियों से घेरा बनाकर भी न नापी जा सके। कंधे किसी पहलवान से कम चौड़े नहीं। ललाट तो जैसे खुद सूर्य की लालिमा लेकर बनाया गया है। रंग कुछ कुल जाति से सांवला मिला, कुछ खेत खलिहान में जलकर काला हो गया। लेकिन हरिया के शारीरिक बनावट के आगे उसके काले रंग को कौन देखता है। वो उसी रंग में लिपटा तो गांव की औरतों को सपनों में भी लूट लेता है। गोरा होता तो जाने फिल्मी दुनिया वाले उसे ले ही जाते। अच्छा, ऐसे कहत रही तो हम पहलवान हैं, बाके छबीले हैं। कहते हुए हरिया ने रसोई में जाकर रानी की आटे से सनी कलाइयां पकड़ ली। देखो, खाना खाए के चाहिए तो तंग ना करो। चले जाएंगे अब ही तो खाना फिर उसना भात नून के साथ। रानी कलाई छुड़ाते हुए बोली, फिर मुस्कुराती हुई चूल्हे में धौंकनी देने लग गई। पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में हरिया और रानी की कहानी यूं ही रोज थोड़ी थोड़ी धड़कती है। हरिया रानी को जितना चाहता है, गांव की औरतें उतना ही रानी से जलती हैं। कहती हैं, होगी रानी सुंदर, मगर हरिया को रानी से भी सुंदर घरवाली मिल सकती है। इसी जलन में गांव भर की औरतों के बीच एक होड़ सी लगी रहती है। कुंवारियां हरिया को लुभाने तितली बन मंडराती रहती हैं और ब्याही ठाड़ी कभी न्योता देती हैं, कभी पकवान ही घर दे आती हैं। माँ के मरने के बाद हरिया को थोड़ा उसके बाप ने पाला, थोड़ा खुद हरिया ने। 6 बरस का था तब से खेत और घर देखने लगा था। बाप तो आधा समय नशे में धुते रहता। जवानी में औरत चली गई तो शरीर की आग ठंडी करने का एक सहारा दारू ही बनती। वैसे गांव में महुआ घर घर चाय जैसी ही बनती है। फर्क इतना ही है कि चाय बनती है पत्ती, शक्कर और मसाले से, वही महुआ की देसी दारू बने आम, पपीता और अमरूद आदि से। सुबह शाम 2-2 गिलास पियो और शरीर में दर्द, जहालत सब झेलने की ताकत आ जाए। गरीब को और क्या चाहिए? कुछ तो काम से छुट्टी भी इसी खातिर मारते हैं। गांव में महुआ की लत को लत कहना पाप है। ये कोई शराब थोड़ी है। जैसे अमीरों को कॉफी का शौक, वैसे ही गरीबों को महुआ का शौक। हरिया के बापू को भी पहले बस शौक था। फिर जब हरिया की माँ मर गई तो अकेलेपन ने न जाने कब वह शौक लत में बदल गया और कब बुरी लत में। इधर बापू की लत बढ़ती गई, उधर हरिया की उम्र के साथ उसकी जिम्मेदारी। 14 साल में पहुंचने तक पूरा खेत उसके पसीने से सिंचने लगा। बालिग हुआ तो जमीन भी अपने नाम पर करा ली। बापू किस दिन साथ छोड़ जाए कौन जाने।
बापू तो इसी ताक में था कि कब खेती और जमीन का बोझ कंधों से हटे और कब वह दिन रात नशे में डूबने के लिए आजाद हो जाए। पहले रात भर पीता था, अब दिन में कभी किसी के खेत में, कभी किसी चौराहे पर सोता मिलता। एक दिन हरिया ने बाप को बाप बनकर खूब हड़काया तो कमरे में ऐसा घुसा कि फिर कभी बाहर ही ना निकला। उसका कमरा, चारपाई और सिरहाने दारू की बोतलें, बस यही उसकी जिंदगी पिछले 8 साल से चली आ रही है। हरिया ने बहुत कोशिश की कि बाप की दारू छुड़ाने की, मगर जब समझ गया कि लत ने बापू को जकड़ लिया है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। गांव देहात में वैसे भी जहां हर गम और थकान भुलाने का एक ही साधन नशा हो, वहां दारू की लत लत नहीं मानी जाती। बाप के नशेड़ी होने का जो एक फायदा हरियो को मिला वो बस इतना कि वह खुद समय रहते उस लत की चपेट में आने से बच गया। पीता था पर कभी कभी, वार त्योहार पर। हाँ, त्योहार में जाति धर्म का फर्क नहीं करता था। होली, दिवाली, राखी, ईद, मुहर्रम, विश्वकर्मा, छठ, क्रिसमस, त्योहार कोई भी हो, सब में एक बराबर पीता था। तुम ही बिगाड़े हो हमारे हरिया को। रानी जब जब दारू में धुत हरिया को बिस्ना के कंधों के सहारे घर में घुसता देखती तो उस पर भड़क उठती। हम काहे को बिगाड़ेंगे? जे मानत ही नहीं। कितना समझाते हैं कि दारू बाप के जैसे गले में फंदा डाल देवेगी। रही देओ, मजाल है कि सुन ले। बिस्ना हर बार यही दोहराता। बिस्ना हरिया का मेहनत मजूरी का साथी, हरिया के पड़ोसी राम नरेश चाचा का भांजा। 12 साल का था जब वे उसे अपने साथ ले आए थे। बिस्ना के माँ बाप भाई एक बस एक्सीडेंट में गुजर गए तो मामा ने बिस्ना को अनाथ ना होने दिया, उसकी सरपरस्ती की। बिस्ना के आने से जब घर में एक पेट और बढ़ा तो 2 हाथ भी बढ़े। मामा ने मौका देखकर एक दिन हरिया के खेत में बिस्ना को भी फिट कर दिया। बिस्ना के बापू की जमीन तो पहले ही उसके चाचा ताऊ ने माँ बाप की 13वीं पर बांट ली थी। बिस्ना के पास अब दूसरों के खेतों में काम करने का ही रास्ता बचा था और कुछ वो करना नहीं चाहता था। इसलिए मामा के कहने पर हरिया के खेतों में काम करना उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। खेतों में अकेले खटते हरिया को भी बिस्ना में मजदूर कम एक हम उम्र साथी मिल गया। अब हरिया के नाम जमीनें भले ही थीं, मगर फसल दोनों की साझा होती थी, उतनी ही जितनी मेहनत दोनों की साझा थी। हरिया और बिस्ना में सब कुछ साझा था, थाली भी। ब्याह के बाद हम तो को कोई खाना वाना ना खिलावेंगे, रानी अक्सर ये बात बिस्ना से कहती। तो तू हमसे ही ब्याह कर ले रानी, हम तोरे हाथ का खाना तो ना छोड़ पाई। बिस्ना ऐसा कहता तो रानी चूल्हे में चिमटा गरम करके उसे दिखा देती। उसकी इस हरकत पर सब हंस पड़ते। इनकी इस हंसी से जलने वाले भी बहुत थे। जलने वालों में ज्यादातर गांव की औरतें थीं। गांव के सड़क बाजार में रानी हमेशा हरिया के साथ ही दिखती। अगर कभी बिस्ना के साथ दिख जाए तो गांव की औरतें अपना चूल्हा बर्तन छोड़कर चबूतरों पर पंचायत करने लगती। किस्मत तो देखो इसकी है, एक दिल छिड़के है दूसरा जान। कलयुग की द्रौपदी है, 2-2 खत्म करेगी। ऐसी हजार चुगलियों के बाद जब उन औरतों को चूल्हा चौका पुकारने लगता तो बात कुछ यूं खत्म कर दी जाती।
जब इसके माँ बाप ही ना रोकते तो हमको का पड़ी है, उल्टा बने की रंडी। ये बातें रानी हरिया या बिस्ना के कानों में भी पड़ती। रानी तो कई बार हरिया से कह भी देती, जी बिस्ना को 2400 घंटे मेहरारू से चिपकाए रखना जरूरी है का? उससे इतना ही प्रेम है तो ब्याह भी उसी से कर ले। इस पर हरिया रानी को बाहों में भर लेता। प्रेम तो हमें बस तो से है, बिस्ना तो हमारा मजूरी भाई है। वो ना होता तो हम अकेले जे खेत सब संभाल पाते का। हरिया की यही बात रानी को चुप करा देती, मगर मन ही मन वह बिस्ना से कुढ़ती रहती। बिस्ना जब कभी उसके लिए हाट बाजार से झुमका कंगन लाता तो खुश होने की जगह उसे डपट देती। हमारे लिए ये सब करने को हरिया है, तुम अपना रुपया अपनी मेहरारू के लिए जोड़ के रखो। तुम पे खर्च करके भी खुशी मिलती है हमें रानी, बिस्ना कहता तो रानी और भड़क जाती। हमको नहीं देखनी तुहार खुशी, आन दो हरिया को, तुहार पत्ता ही कटवाए देते हैं। रानी तुनक कर चली जाती। यूं तो रानी हर वक्त ही बिस्ना से बिगड़ी रहती, मगर जब नशे में धुत हरिया को बिस्ना ही घर पहुंचाता तो रानी अपनी कुड़हन गटक लेती। इजहारे इश्क में की गई उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर लेती। रानी को लगता कि हरिया से उसकी शादी हो जाएगी तो बिस्ना से उसका मेल जोल खेत द्वार का ही रह जाएगा और उसे बिस्ना के अनचाहे तोहफों से छुटकारा मिल जाएगा, प्रेम प्रदर्शन से भी। मगर ऐसा हुआ नहीं। बिस्ना रह रह कर रानी को कुढ़ने के मौके देता रहता है, मगर रानी को अब फर्क पड़ना कम हो गया है। वह तो अपनी नई गृहस्थी में उलझ गई है। हरिया दिन भर खेत पर रहता है, इसलिए रानी ने अपने लिए मुर्गी और बिल्ली भी पाल ली है। उन्हीं से बातें करके दिन गुजर जाता है। बूढ़ा ससुर तो अब भी गालियां ही देता है। हरिया के प्रेम और छेड़खानी में कोई अंतर नहीं आया है। जिंदगी ने जैसे इनकी गाड़ी को 1 नंबर के गियर में डालकर किसी सपाट सड़क पर छोड़ दिया है, जिसमें ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कोई मोड़। सड़क के दोनों ओर सुंदर नज़ारे देखते दोनों आगे बढ़े जा रहे हैं। देखो दोनों अब भी कैसे लड़ रहे हैं। होली के रंगों के कुछ दाग जिद्दी बनकर अब भी उनकी दीवारों पर चिपके हुए हैं। 1000 दफे कहा था घर में रंग नहीं खेलना। गोबर से दीवार लीपते हुए रानी ने आज फिर रंगों को दबाने की कोशिश की। हर चौथे दिन जब वह दीवार और जमीन लीपती है तो ऐसे ही गुस्सा करती है। 8 दिन हुए होली गए, मगर उसके घर की काली दीवारों पर अभी भी हरे लाल गुलाबी रंग वैसे ही छितरे हुए हैं, जैसे दिवाली की शाम स्याह होते आसमान में रंग बिरंगी कंदीलें जल उठी हों। जैसे किसी काले दुपट्टे पर सतरंगी धागों से फूल बने हों। तनिक जोर से गुस्सा बेकर रानी, तोरी मेमने सी आवाज से तो सुगना भी ना डरती। हरिया ने आंगन में नाली का पानी पी रही बिल्ली की तरफ इशारा किया तो रानी मुस्कुरा दी। आज भी बस इतना ही आसान तो है हरिया के लिए रानी के गुस्से को छू कर पाना। जितना उसे सताता है उतना ही उसके नखरे भी उठाता है। मगर हरिया और रानी का ब्याह क्या हुआ, गांव की औरतों की जलन रानी से और बढ़ गई। गांव का ऐसा कोई घर नहीं जिसकी औरत हरिया जैसे मर्द के सपने ना देखती हो, जो अपनी हैसियत की चादर से 1.5 गुना टांगे फैलाकर अपनी रानी के लिए
हर सुख बटोर लाता है। हरिया और रानी की मोहब्बत का असर ही तो है कि उनकी बिल्ली सुगना और मुर्गी कुकू इतने प्रेम से रहते हैं। लोग देख ले तो दुनिया का 10वां अजूबा ही माने कि सुगना ने पिछले 2 साल में एक बार भी कुकू के किसी चूजे को खाना तो दूर, भूखी आंखों से देखा तक नहीं। वो तो उन्हें वैसे ही चाटती है जैसे अपने ही चूजे हों। अभी आपने सुना अंकिता जैन की कहानी कश्मकश का पहला अंक। शेष कहानी हम अगले अंकों में सुनेंगे। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं और हमें लाइक कर सकते हैं। मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त यदि आपको अपनी पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना सुननी हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स के में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।